आरपीएस ज्ञान दर्शन में आप सबों का स्वागत है। और पिछली बार हमने बताया था दैनिक गति के विषय में। आज जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ विशेष तौर से वार्षिक गति और उसके परिणाम के विषय में क्या क्या चीज़ें होती है। हाँ, तो सबसे पहले मेरी यह प्रयास है कि आप लोगों को आसान से आसान भाषाओं में जो है इन सब तथ्यों को आसानी से पहुंचाना, ताकि पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, सिर्फ समझ लीजिए एक बार। और समझ लीजिएगा तो निश्चित रूप से ये जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आगे पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा यह पूर्ण रूप से विश्वास है। तो आज बता रहा हूँ कि वार्षिक गति, जैसा कि पिछली बार बता चुके हैं कि हमारी पृथ्वी जो है अंडाकार पथ से होते हुए लगभग 365 दिन और 6 घंटे में एक बार सूर्य का परिक्रमा कर लेती है। ऐसा करने से जो पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है, सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है वह है कि ऋतु में परिवर्तन। ऋतु अर्थात वर्ष भर के जो दशाएं हैं, मौसमी दशाएं, उनका औसत निकाल करके समान रूप से विभाजित कर दिया जाता है। समान माने मौसमी दशाओं को ध्यान में रखते हुए उसको कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम 4 तरह का ऋतु जो है के विषय में बताएंगे, जिससे कि 4 अवस्थाएं हैं और चारों अवस्थाओं में कैसे कैसे जो है परिवर्तन होता है। मौसमी दशाओं में ऋतु परिवर्तन किस तरह से हो जाता है और क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु जो है, शरद ऋतु है, शीत ऋतु है, बसंत ऋतु है। तो हमारी पृथ्वी जो है यह घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूर्णन करती है, परिक्रमा करती है, और 365 दिन में 6 घंटे में। तो इस परिक्रमण के परिणाम स्वरूप कभी जो है सूरज से नजदीक तो कभी सूरज से दूर चली जाती है। हाँ, तो देखें, और आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारी पृथ्वी का जो कक्ष है यह 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। कितना पर झुका हुआ है? 23.5 डिग्री पर। पृथ्वी का अक्ष जो है 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। इस वजह से जो है ऋतु परिवर्तन होता है। सबसे पहले देखें, हमारी जब 21 मार्च की स्थिति रहती है तो हमारी पृथ्वी जो है यहाँ पर, यानी कि विषुवत रेखा पर ठीक रहती है। और यहाँ पर इस समय जो है 21 मार्च के दिन और रात बराबर होता है। अब इसी तरह से हमारी पृथ्वी जब यहाँ पर रहती है तो सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है, जिसके वजह से यहाँ सूर्य से तपन जो है बहुत अधिक होता है। अब धीरे धीरे शनैः शनैः जो है यह यहाँ पर आती है। यहाँ पर जब स्थिति होगी तो इसका उत्तरी भाग जो है सूरज के निकट होगा, यानी कर्क रेखा पर सूर्य चमकेगा, जिसके वजह से उत्तर की ओर जो है ग्रीष्म ऋतु और यहाँ पर दिन जो है बड़ा होगा। ठीक इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? शीत ऋतु। हाँ, रातें जो है बड़ी होगी और दिन छोटा होगा। ठीक इसी तरह से आगे चलते ये आ गया 23 सितंबर। 23 सितंबर के दिन फिर समदिवारात्रि, अर्थात यहां भी इक्विनेक्स है। इस इक्विनेक्स को विषव के नाम से भी जानते हैं। और समदिवारात्रि 23 सितंबर जो होता है ऑटोमनल इक्विनेक्स के नाम से जाना जाता है, शरदीय विषव। और यहां से जब यह पृथ्वी आगे की ओर बढ़ती है हमारी परिक्रमा करते हुए, तो 22 दिसंबर की स्थिति आती है। 22 दिसंबर की स्थिति में ये इसका दक्षिणी गोलार्ध जो है सूर्य के निकट होता है। देखिए, दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के निकट है, जिसके वजह से दक्षिण के भागों में अधिक तपन होता है और यहाँ पर दिन जो है बड़ी और रातें छोटी होती है। ठीक इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई
कम और रात की लंबाई अधिक होती है। तो इस तरह से ये हमारी पृथ्वी के परिक्रमा के कारण इस तरह से ऋतुओं का परिवर्तन हुआ। देखें 4 दशाओं को दर्शाया गया है। ये 21 मार्च की स्थिति है, यानी कि बसंत ऋतु, और बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु को दर्शाया गया है जो 21 जून, और यहाँ 23 सितंबर को शरद ऋतु और 22 दिसंबर को शीत ऋतु, यानी ऋतु का परिवर्तन होता है, अर्थात मौसमी दशाएं जो है बदल जाती है। लेकिन एकाएक ये जो दशाएं हैं वह नहीं बदलती। हाँ, शनै शनै धीरे धीरे, जैसे 22 दिसंबर के दिन दक्षिणी गोलार्ध में जो है सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, जिसकी वजह से वहां जो है तपन बहुत अधिक होता है और रात जो है छोटी होती है। दिन की लंबाई सबसे बड़ी दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर के दिन की लंबाई सबसे अधिक होती है। धीरे 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 यह स्थिति जो है आगे बढ़ते जाता है, और फिर कब आ जाते हैं हम लोग 21 मार्च को। 21 मार्च को आते हैं तो सूरज ठीक विषुवत रेखा पर चमकता है, सूरज की लंबी किरणें पड़ती है, जिसके वजह से यहाँ पर जो है गर्मी अधिक, और 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात संपूर्ण पृथ्वी पर होता है। ठीक इस तरह से धीरे 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 आगे 21 जून के समय जब आते हैं तो हमारी पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य के निकट होता है, और सूर्य की सीधी सीधी किरणें जो है कर्क रेखा पर, कहां पर, कर्क रेखा पर पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ काफी अधिक गर्मी, और इस दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। एक चीज और मैं बता दूं कि 66.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री जो है, ये 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण, तो 66.5 डिग्री के दिन इसी 21 जून के दिन जो है सूरज का अस्त होता ही नहीं है, पूरा 24 घंटे का यहाँ। बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, और आप लोग जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक उत्साह के साथ मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।